जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। भाजपा के 3 दिग्गज काफी चर्चा में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और गोपाल भार्गव। ये क्या तीनों दिग्गज भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का प्लान कर रहे हैं? क्या ये तीनों दिग्गज कांग्रेस में जाने की फुल तैयारी कर चुके हैं? आज चर्चा इस बात पर होगी कि अगर ये तीनों दिग्गज भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से बहुत कुछ बदल जाएगा। ये सवाल जायज इसलिए भी है क्योंकि ये तीनों दिग्गज भाजपा से कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो नाराज है और नाराजगी की वजह एक एक करके हम समझेंगे। एक एक करके इन तीनों दिग्गज के बारे में बातचीत करेंगे। बातचीत डिटेल में करेंगे और बातचीत करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन तीनों के जो चाल चलन है भाजपा को लेकर कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के दिग्गज नेता है। भाजपा ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। गली के पार्षद से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की राजनीति कैलाश विजयवर्गीय करते हैं और कैलाश विजयवर्गीय राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी की खबर जो है कैलाश विजयवर्गीय की भी रही है। अब इसमें मुख्य बात यह है कि कैलाश जी कैसे नाराज हो सकते हैं। वो तो बड़े एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं तो बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं और बड़ी मुखरता से अपनी बात रखते हैं। लेकिन जो बड़ा नेता होता है अगर वो कोई बड़ा डिसीजन लेता है तो धीरे धीरे जो है उसके चाल चलन में बदलाव आने लगता है। कैलाश विजयवर्गीय पिछले कुछ दिनों से मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। कैबिनेट की मंत्री है, बड़ा दर्जा है, लेकिन उसके बाद भी मीटिंग में ना जाना इस बात का संकेत हम मान सकते हैं कि वो भाजपा से कुछ हद तक नाराज है। दूसरी चीजें ये हैं कि मंच पर जब मुख्यमंत्री मोहन यादव कई बार बैठे होते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय मुखर होकर उनका विरोध करते हैं, उनकी सरकार का विरोध करते हैं, जबकि वे खुद मंत्री हैं। हालांकि ये बात अच्छी है कि सरकार की कमियां गिनवाना और अपनी ही सरकार में कमियां खोजना और मुंह पर बोल देना जनता के बीच में, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने नशे को लेकर पिछले दिनों भाषण दिया था और मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए थे। उन्होंने बोला था कि मुझे एक एक ठिकाना पता है मुख्यमंत्री जी, आप बस कदम तो उठाइए इसके लिए। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना, मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री की एक तरह से फजीहत करना, हालांकि हिम्मत वाला काम होता है। मैंने बार बार बोला है, झूठ उन्होंने कुछ बोला नहीं इसमें, सच तो बोला है। सच हमेशा कड़वा होता है। लेकिन ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इस बात का संकेत करती है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के काम से कैलाश विजयवर्गीय भी संतुष्ट नहीं है और ये कुछ जो चीजें हैं ये धीरे धीरे सांकेतिक तौर पर जो बाजार में दी जा रही है या बॉडी लैंग्वेज से हम कैलाश जी की मान लें, मीटिंग में ना जाना, मंचों पर मुखर होकर अपनी ही सरकार का विरोध करना, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि कैलाश जी नाराज तो चल रहे हैं। दूसरा हम गोपाल भार्गव जी को ही लेते हैं। गोपाल भार्गव की कुछ तस्वीरें कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कमलनाथ के बंगले के सामने उनकी गाड़ी देखी गई और इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि कमलनाथ से गुप्त मीटिंग करने के लिए गोपाल भार्गव गए हैं। और गोपाल भार्गव वाकई में अगर गुप्त मीटिंग करने गए थे कमलनाथ से तो फिर इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में गोपाल भार्गव भी बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं बॉस। इसमें कोई संदेह की स्थिति तो नहीं होना चाहिए कि गोपाल भार्गव भी कहीं ना कहीं भाजपा से कुछ हद तक तो नाराज है। और ना केवल वो कमलनाथ के बंगले के सामने गए, फिर उनसे मीडिया का कैमरा जब उन पर गया, वो जब मीडिया के कैमरे में कैद हुए तो बोले भाई साहब हम तो गलती से आ गए थे यहाँ पर। कोई भी बड़ा नेता इतनी बड़ी गलती जानबूझकर तो नहीं करेगा और कोई भी बड़ा नेता कमलनाथ के बंगले पर यदि अपनी गाड़ी में पाया जाता है बंगले के सामने तो कहीं ना कहीं कुछ तो सांकेतिक लग रहा है। और दूसरी चीज ये, आपने एक बार गलती कर दी, चलिए कमलनाथ के बंगले के सामने आपकी गाड़ी कैमरे के सामने कैमरे में कैद हो गई, वो गलती मान सकते हैं।
लेकिन आप मुख्यमंत्री साहब का बीच कार्यक्रम छोड़कर भी चले गए थे पिछले दिनों, तो वो तो गलती नहीं थी। गोपाल भार्गव बीच कार्यक्रम में कार्यक्रम छोड़ करके चले गए। मुख्यमंत्री उनको आवाज लगाते रहे, लेकिन कार्यक्रम में वो आए नहीं। और फिर बाद में बोला कि सम्मान जो है हमें इतना मिला नहीं कार्यक्रम में जितना मिलना चाहिए था। एज अ सीनियर नेता मिलना भी चाहिए। तो गोपाल भार्गव कहीं ना कहीं ये बात तो है कि वो भी भाजपा से नाराज तो दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और अगर यही नाराजगी आगे बढ़ती गई तो मैंने बोला कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, ये दोनों ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों आत्मसम्मान वाले नेता हैं। आत्मसम्मान वाले तो सिंधिया भी है, आत्मसम्मान की वजह से ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। पैसों की भाई कोई कमी है नहीं, राजा महाराजा आदमी है, लेकिन भाजपा में उनका आत्मसम्मान भी काफी हद तक जो है उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची है। ठेस इस बात से पहुंची है कि आप देखेंगे कि उनका जो मंत्री का पद था उसमें भी सीनियरिटी उनको मिलनी चाहिए थी, सीनियर पोस्ट उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन मंत्री पद में भी उनका ओहदा कहीं ना कहीं घटा। और मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हुए। उन उपचुनावों में सिंधिया को टारगेट किया गया तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा। यहां तक कि मुख्यमंत्री साहब ने भी बोल दिया था कि सिंधिया जी जो है विजयपुर में चुनाव प्रचार नहीं करने गए, इसलिए हम हार गए वहां पर। और फिर सिंधिया जी के पास जब मीडिया का कैमरा जाता है तो सिंधिया जी स्पष्ट तौर पर बोल देते हैं कि मुझे तो बुलाया ही नहीं गया। तो ये दो मुंही बातें। सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे तो उनका एक ही तर्क था कि 10 दिनों में कर्जा माफ करने की हमारी सरकार ने ठानी थी, लेकिन वो कर्जा माफ नहीं किया गया। और जब मैंने हमारे कमलनाथ जी से बोला तो वो उस पर ठीक से जवाब नहीं दे रहे, और इस वजह से जो है मेरी आत्मसम्मान पर भी ठेस पहुंची। मेरी जुबान भी जो है, मैं जुबान का पक्का आदमी हूं, तो फिर इस वजह से उन्होंने ये हवाला देते हुए फटाक से जो है 22-25 विधायक लेकर के उधर चले गए और पूरा तख्ता पलट दिया। तो तख्ता पलट करने में सिंधिया माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप दिमाग लगाइए इस बात पर कि ये तीनों दिग्गज, गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तीनों दिग्गज यदि भाजपा को छोड़ देते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरीके का भूचाल आने वाला है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ना आप कल्पना कर सकते हैं, ना हम कल्पना कर सकते। और ये जो तीनों दिग्गज है, ये तीनों दिग्गज पिलर है बॉस, भाजपा के पिलर है। ये कैलाश विजयवर्गीय भी पिलर है, गोपाल भार्गव भी जो है खंबा है बिल्कुल, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी चंबल और ग्वालियर में काफी तूती बोलती है, ये देखा ही है सबने। तो ये तीनों पिलर एकजुट होकर के, नाराज होकर के कांग्रेस में यदि चले जाते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। ये सब कयासों की बात है, लेकिन चर्चाएं खूब चल रही है, बाजार इन चर्चाओं से गर्म है। चर्चाएं चल रही है कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गोपाल भार्गव की नाराजगी की। कहीं ये नाराजगी हकीकत में ना बदल जाए। मिल लीजिएगा भाजपा के जितने भी सीनियर नेता है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, अगर ये इन तीनों से नहीं मिले पर्सनली, इन तीनों की नाराजगी अगर इन्होंने नहीं जानी, तो फिर लेने के देने मध्य प्रदेश में पड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये सवाल पूछ ही रहे थे कि कहीं ये कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं करेंगे। ये तो सवाल ही है, अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन अगर करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति कहां से कहां होगी, इस बात की कल्पना ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।